हर कार्यकर्ता उत्साह में है। हर कार्यकर्ता इस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेगा। दिल्ली की जनता इस शपथ ग्रहण को अटेंड करना चाहती है। दिल्ली के लिए जितनी कमिटमेंट्स हमारी हैं, दिल्ली के लिए जितना डेवलपमेंट प्लान्स हमारे हैं, उन सब के शुरू होने के, उन सबको पूरा करने का समय आ गया है और हम लोग एक एक कदम दिल्ली के हित में लेने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। फाइनली बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया है। आरएसएस की पसंद रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बीजेपी ने बना दिया है। ऐसे में जो रेखा गुप्ता हैं, उनका पहला स्टेटमेंट भी सामने आया है। आप जरा देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। वो कह रही हैं कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व एवं विधायक दल का मुझ पर विश्वास जताने के लिए हार्दिक आभार। मैं अपने दायित्व का निर्वहन दिल्ली के विकास हेतु करने को तैयार हूं। रेखा गुप्ता शालीमार बाग से विधायक हैं और उन्होंने अपना पहला स्टेटमेंट दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर घोषित होने के बाद दे ही दिया है। हालांकि वो शुरू से कह रही थी कि बीजेपी का हर जो नेता है, जो जीता है चुनाव, दावेदार है। पार्टी तय करेगी कि किसे मुख्यमंत्री बनाना है। इससे पहले प्रवेश वर्मा का नाम सबसे आगे चल रहा था, लेकिन संघ ने जब वीटो लगाया तो खेल बदलता हुआ दिखाई पड़ा। देखिए, संघ ने क्लियरली कहा था रेखा गुप्ता को बनाओ सीएम। बंद कमरे में संघ के नेता ने शाह नड्डा को दो टूक कहा। अब इसके बाद क्या हुआ है वो पूरी रिपोर्ट हम आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन यहां जो सबसे बड़ी खबर आई कि इनका स्टेटमेंट के अलावा यह काम सौंपा किसे गया था। सौंपा गया था रविशंकर प्रसाद को, ओपी धनखड़ को। बीजेपी दिल्ली के कई नेता वहां मौजूद थे। प्रवेश वर्मा को भी बुलाया गया। सबसे ये लोग मिले और फाइनली तय किया कि किसे बनाना है मुख्यमंत्री। इस नाम के ऐलान के साथ ही दैनिक भास्कर ने भी अपनी रिपोर्ट दी है कि वो लगातार इसे कवर कर रहे थे और उन्हें पूरी जानकारी मिल रही थी कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो चलिए जरा दैनिक भास्कर के रिपोर्ट के जरिए भी कई चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। यहां देखिए, भास्कर का कहना है कि दिल्ली के सीएम पर भास्कर की खबर पर मुहर। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री, प्रवेश वर्मा डिप्टी सीएम होंगे, शपथ कल लिया जाएगा। प्रवेश वर्मा जिनका नाम सबसे ज्यादा ऊपर था, वो पीछे छूट गए हैं। अब यहां जो आगे कहा जा रहा है जरा सा सुन लेते हैं। इसमें एक रिपोर्ट भी है, छोटी सी रिपोर्ट होगी, उसे सुन लेना चाहिए। यहां पर कोई जानकारी नहीं है, बस एक तस्वीरें हैं, तो तस्वीर को देखने की कोई जरूरत नहीं है। खबर में चलते हैं। यहां कहा जा रहा है कि विधायक दल की बैठक से 3 घंटे पहले ही दैनिक भास्कर ने इसकी जानकारी दी थी। हमने बताया था कि आरएसएस ने रेखा गुप्ता का नाम सुझाया था, जिसे भाजपा ने मान लिया है। अब इसमें कहा जा रहा है कि जो रेखा गुप्ता है उनकी उम्र 50 साल है, ग्रेजुएट प्रोफेशनल हैं, शालीमार बाग सीट से जीती हैं और दिल्ली भाजपा की महासचिव और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। दक्षिण दिल्ली नगर निगम की मेयर रह चुकी हैं। इसके अलावा जो कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जो भास्कर ने अपडेट दिए हैं कि महिला सीएम का दिल्ली में हमेशा से दबदबा रहा है। शीला दीक्षित 15 साल मुख्यमंत्री रही हैं। 52 दिन के लिए सुषमा स्वराज भी मुख्यमंत्री बनी थी। आतिशी 4 महीने 18 दिन के लिए। अब रेखा गुप्ता 20 फरवरी 2025 को जब शपथ लेंगी तो वो आगे कार्यकाल उनका चलता रहेगा। पीएम मोदी ने रेखा गुप्ता को बधाई दी है और यहां देखिए जश्न रेखा गुप्ता के घर के बाहर शुरू हुआ है। ये इनके घर में जश्न का माहौल है। यहाँ प्रतिक्रियाओं के दौर है, मिठाई का चल रहा है। ये सारी तस्वीरें, वीडियोज सामने आए हैं, यहाँ देखे जा रहे हैं। और रेखा गुप्ता का भी पैटर्न वही है कि पहली बार विधायक बनी है और सीधे मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। 50 साल की रेखा गुप्ता जिंदल दिल्ली की 9वीं सीएम होंगी। भाजपा विधायक दल की बैठक में बुधवार को उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। वे दिल्ली विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग सीट से विधायक हैं। उन्होंने आपकी वंदना कुमारी को 29,595 वोट से हराया। रेखा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और बीजेपी से जुड़ी हुई रही हैं। दिल्ली भाजपा की महासचिव और भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। तो ये एक रिपोर्ट है। रेखा गुप्ता को आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये खुश हैं,
मीडिया उनकी तस्वीरें ले रहा है। मनोज तिवारी दिखाई पड़ रहे हैं, तमाम बड़े नेता यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे। ये रेखा गुप्ता हैं जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये बीजेपी के वैसे बड़े नेता जो वहां बैठे हुए थे, जो तस्वीरों में देख सकते हैं। हर कोई खुश है इस नाम के ऐलान के बाद। प्रवेश और सतीश से यहाँ रविशंकर प्रसाद और तमाम नेताओं ने बात की थी, लेकिन अब जो नाम आया है वो आप जानते हैं। 6 मंत्री शपथ लेंगे, यह भी बातें कही जा रही हैं। इन सब खबर के बीच जो हमने लगातार दैनिक भास्कर के जरिए भी आपको अपडेट दिए हैं, एक रिपोर्ट तो बनती है कि संघ ने कैसे इसमें खेल किया, संघ का सिक्का कैसे चला। कहा जा रहा है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर अहम बैठक हुई थी। इस मीटिंग में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और संघ के एक बड़े पदाधिकारी शामिल हुए थे। बैठक के दौरान संघ की ओर से रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे शाह और नड्डा ने मान लिया। तो यह अपने आप में एक बड़ी खबर हो जाती है कि एक बार फिर से बीजेपी ने वैसे चेहरे को चुना है जो एक तो संघ से जुड़ी हुई है, लेकिन दूसरी बात इंपॉर्टेंट यह है कि उन्हें हमेशा से अब एक ऐसा ही चेहरा चाहिए होगा जिनका कोई अपना खास जनाधार ना हो, जो बीजेपी के टिकट पर जीतने के लिए जाने जाते हों, चाहे मोहन यादव हो, चाहे भजन लाल शर्मा हो, या विष्णुदेव साय हो, या फिर अभी आप इनका नाम देख लें, या देवेंद्र फडणवीस जब आए थे तब उनका नाम देख लें। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है, और ये मैंने ढूंढने की कोशिश की कि उनका कोई मैसेज आया हो। अभी फिलहाल कोई अलग से मैसेज नहीं आया है, लेकिन जो रिपोर्ट है कि प्रधानमंत्री ने बधाई दे दी है। तो कुल मिलाकर यह खबर बहुत बड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट कि रेखा गुप्ता ने अब अपना कमाल दिखा दिया है। शुरू से वो शालीनता से सारी चीजों को देख सुन समझ रही थी, इंतजार कर रही थी कि उनकी बारी आए तो फिर वो कुछ बोले। थोड़ा सा आप चाहें तो सुन सकते हैं कि रेखा शर्मा क्या कहना चाह रही हैं। जो जब वो सीएम नहीं बनी थी, जब दावेदार बनी हुई थी, तो उनका स्टेटमेंट क्या था, जरा सा यहां पर आप सुनिए वो क्या कह रही हैं। दावेदारों में आपका नाम भी चल रहा है। देखो, दावेदार तो कोई भी नहीं है, आप लोगों ने बना रखे हैं। दावेदार भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी ही नहीं है। यहाँ पे संगठनात्मक निर्णय होता है, पार्टी निर्णय करती है, और जिसके जिम्मे भी वो काम लगाया जाएगा वो अपना काम पूरी शिद्दत के साथ में करेगा, पूरी पार्टी के लिए समर्पित होकर करेगा। तो आपने सुना, ये क्लियर बयान दे रही हैं। इसका मतलब है कि अब सब क्लियर हो चुका है कि यही बनेगी। इससे पहले जो उन्होंने कहा, उनका स्टेटमेंट यह है कि भाजपा विधायक रेखा गुप्ता ने कहा, भाजपा में सीएम पद का कोई दावेदार नहीं है, यह सब पार्टी तय करती है। जिसे भी जिम्मेदारी दी जाएगी वह प्रतिबद्धता के साथ काम करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि बीजेपी के सीएम के साथ दिल्ली में एक नया अध्याय शुरू होगा। दिल्ली बहुत सारे विकास कार्यों के साथ एक नई कहानी लिखेगी, लोगों को अधिकार मिलेंगे, सभी काम होंगे। कल के शपथ ग्रहण समारोह के लिए बहुत उत्साह है, लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं। 26 साल बाद दिल्ली अपनी क्षमता का एहसास करने के लिए तैयार है। हमारे पास बहुत सारी विकास योजनाएं हैं और समय आ गया है, इन्होंने ऐसा कुछ कहा है। तो यह एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बन गई है। रेखा गुप्ता अब दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर जानी जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।